नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। होम्योपैथी की नज़र में बीमार या रोगी होने का असल मतलब क्या है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो पारंपरिक सोच से काफी अलग है। हमारे पास एक लेक्चर के कुछ अंश हैं। लेक्चर 1 द सिक, ये इसी आइडिया को समझाते हैं। और ये सोर्स होम्योपैथी और जिसे पारंपरिक चिकित्सा या ओल्ड स्कूल कहा गया है, उनके बीच एक बुनियादी एक वैचारिक फर्क को दिखाते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, मुख्य अंतर शुरू होता है सिद्धांतों को लेकर। होम्योपैथी का दावा है या मानना है कि चिकित्सा के कुछ पक्के सिद्धांत होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। अच्छा, और ओल्ड स्कूल? हाँ, सोर्स के मुताबिक ओल्ड स्कूल मानता है कि ऐसे कोई तय सिद्धांत है ही नहीं। उनकी जो प्रैक्टिस है वो ज्यादातर अनुभव पर, बदलते तरीकों पर और जो भी नई खोज होती है उस पर आधारित होती है। और उनका फोकस अक्सर बीमारी के अंतिम परिणामों पर होता है। जैसे? बिल्कुल, जैसे शरीर के ऊतकों में बदलाव, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स, उन चीजों पर। तो सिद्धांतों से हटकर अगर हम पूछें कि होम्योपैथी के अनुसार असल में बीमार कौन है, क्या वो सिर्फ शरीर है या कोई अंग? यहीं पर होम्योपैथी का नजरिया एकदम जुदा हो जाता है। सोर्स साफ कहता है व्यक्ति बीमार होता है, मतलब पूरा इंसान, ना कि सिर्फ उसके ऊतक या अंग। पूरा इंसान? हाँ, और ये भी कि बीमारी जो है वो शारीरिक बदलाव दिखने से पहले ही शुरू हो जाती है। ये उस आंतरिक मनुष्य में शुरू होती है जिसे असल कारण, मतलब जड़ माना गया है। आंतरिक मनुष्य, ये क्या है? सुनने में थोड़ा गहरा शब्द है। हाँ। है। सोर्स इसे हमारी इच्छा, मतलब विल, और समझ, मतलब अंडरस्टैंडिंग, इनका एक कॉम्बिनेशन बताता है। इच्छा और समझ, मतलब हमारी भावनाएं और हमारी सोच। बिल्कुल। हमारी इच्छाएं, भावनाएं, वो सब विल में आ गया, और हमारे विचार, हमारी समझ, वो अंडरस्टैंडिंग है। ओके। ये दोनों मिलकर ही व्यक्ति को बनाते हैं। यही हमें जीवन देते हैं, हमसे काम करवाते हैं और हमारे भौतिक शरीर को एक तरह से नियंत्रित करते हैं। ओके। तो बीमारी जो है वो अक्सर पहले इन्हीं सूक्ष्म स्तरों पर असर डालती है। जो शारीरिक लक्षण हमें दिखते हैं, जैसे बुखार या दर्द, वो तो इस अंदरूनी गड़बड़ी की बाहरी अभिव्यक्ति मात्र है, सिर्फ निशान है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति बीमार महसूस कर सकता है, भले ही पारंपरिक जांच में कुछ भी ना निकले। साउथ में शायद एक उदाहरण भी था ऐसा। हाँ, बिल्कुल। एक मरीज का जिक्र है जो डॉक्टर के पास जाता है, कई सारे लक्षण बताता है और कहता है डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, लेकिन शारीरिक जांच में, टेस्ट वगैरह में कुछ नहीं मिलता। तो होम्योपैथी इसे कैसे देखती है? होम्योपैथिक दृष्टिकोण से वो व्यक्ति सच में बीमार है, क्योंकि उसके अंदरूनी स्तर पर, इच्छा और समझ के स्तर पर कुछ गड़बड़ है। ये जो ऊतकों में बदलाव या पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती है ना, उन्हें बीमारी का परिणाम माना जाता है, उसका मूल कारण नहीं। सोर्स में हैनमन का एक बहुत मशहूर कथन भी है, बीमारियां नहीं होती, बीमार लोग होते हैं। बीमारियां नहीं, बीमार लोग। हाँ। यहां तक कि बैक्टीरिया या वायरस जैसी चीजों को भी बीमारी का परिणाम या उसके साथ आने वाले तत्व, मतलब स्कैवेंजर्स, के रूप में देखा जाता है। उन्हें प्राथमिक कारण नहीं माना जाता। ये तो काफी अलग है पारंपरिक सोच से, जहां अक्सर बैक्टीरिया या वायरस को ही कारण मानते हैं। बिल्कुल। जैसे सोर्स में कहा गया है, ये सफाई कर्मी जैसे हैं जो गड़बड़ी होने के बाद आते हैं, न कि गड़बड़ी पैदा करते हैं। समझ गया। तो फिर अगर ऐसा है तो होम्योपैथिक चिकित्सक का लक्ष्य क्या होता है इलाज करते समय? देखिए, लक्ष्य सिर्फ बीमारी के नतीजों, यानी लक्षणों या टिश्यू के बदलावों का इलाज करना नहीं है, बल्कि लक्ष्य है उस बीमार व्यक्ति को समग्र रूप से, मतलब पूरी तरह से स्वास्थ्य में वापस लाना, तन और मन दोनों स्तर पर। समग्र रूप से? हाँ, तो चिकित्सक का कर्तव्य होता है कि वो लक्षणों की समग्रता को समझें, मतलब सारे लक्षणों को एक साथ देखें, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, क्योंकि ये सारे लक्षण मिलकर ही उस व्यक्ति की आंतरिक अदृश्य स्थिति को दर्शाते हैं। और फिर उसी पूरी तस्वीर के आधार पर वो सही दवा ढूंढते हैं जो बिल्कुल वैसे ही लक्षण स्वस्थ व्यक्ति में पैदा कर सके। यही लॉ ऑफ सिमिलर्स है। सिर्फ बीमारी का एक नाम रख देना या सिर्फ शारीरिक परिणामों का इलाज करना वो पर्याप्त नहीं माना जाता। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें
तो इन स्रोतों के अनुसार होम्योपैथी बीमारी को व्यक्ति के एकदम मूल में देखती है। मतलब उसकी आंतरिक अवस्था में जो उसकी इच्छा और समझ से चलती है। हाँ, और शारीरिक लक्षण तो बाद में इस अंदरूनी गड़बड़ी के बाहरी रूप में सामने आते हैं। बिल्कुल सही। ये पारंपरिक चिकित्सा के नजरिए से तो काफी अलग है। वो तो अक्सर बीमारी की शुरुआत और अंत को शरीर में होने वाले बदलावों से ही जोड़ते हैं ना। हाँ बिल्कुल। पारंपरिक चिकित्सा अक्सर पैथोलॉजी यानी शारीरिक या सूक्ष्मदर्शीय बदलावों को ही बीमारी का आधार मानती है। और यहीं पर ये होम्योपैथिक विचार एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? सवाल ये कि अगर बीमारी का असली मूल शारीरिक परिवर्तनों से पहले और ज्यादा गहरा है, मतलब हमारे मन, हमारी इच्छा, हमारी समझ के स्तर पर है, तो फिर स्वास्थ्य और उपचार के बारे में हमारी पूरी समझ पर इसका क्या असर पड़ना चाहिए? सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने के लिए एक अहम बिंदु है कि हम वास्तव में किसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ बीमारी के बाहरी नतीजों को या उस बीमार व्यक्ति को उसकी पूरी समग्रता में?